आप सभी को आत्मा नमस्कार, आत्मा वंदन। आप सभी को प्रणाम। मैं सोनाली भट्टाचार्य आध्यात्मिक सूत्र में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं नए साल में, नए अवसर पर। सबसे पहली चीज जो हम आज आपके सामने लेकर आए हैं, प्रस्तुति कर रहे हैं, जिसकी वो है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान स्वर विज्ञान मेरे साथ करेंगी सुनीता यादव जी। सुनीता यादव जी के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। सुनीता यादव जी एक बहुत प्रतिभाशाली टीचर है, और ये बहुत पैशनेट है स्वर विज्ञान के बारे में। इनकी बहुत अच्छी पकड़ है टारो हीलिंग, और उसके साथ साथ ये बहुत अच्छा फेस योगा भी करवाती हैं, और आने वाले समय में हम फेस योगा भी करवाएंगे सुनीता मैम के साथ। सुनीता मैम टारो, रेकी हीलिंग और आकाशिक रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छा करती हैं और सिखाती हैं। जल दीपम और बहुत सारी ऐसी ऐसी बहुत अद्भुत, बहुत ज्ञानवर्धक कोर्सेज में इनकी महारत है। मैं आपका स्वागत करती हूँ सुनीता जी। वेलकम मैम, कैसे हो आप? नमस्कार मैम, धन्यवाद बहुत बड़े अमूल्य शब्द के लिए आपके। और मैं खुद आपकी एक शिष्य रही हूँ, और आज आपके साथ एक विषय पे हम बहुत अच्छे से कार्य करने वाले हैं। और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, आज मैं आप सबको बता दूं कि आज आप जिस वेबिनार में हो, आज अपने आप को हेल्थ वेल्थ स्वास्थ्य का अनुभव आपको मिलेगा इस टॉपिक से, जो आपकी हैबिट में होना चाहिए, आपकी लाइफ में होना चाहिए। क्योंकि आज 99% साइको जो बीमारियां हो रही हैं वो हमारी असीमित दिनचर्या के लिए है, जिसके कारण हम ही अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत अबाधित तत्वों के साथ काम करते हैं। तो आप सभी को स्वर विज्ञान अपने आप को गिफ्ट करेंगे आज। और मैं क्या बोलूं, ये अब प्रभु शिव की विद्या है जो सरस्वती माता को उन्होंने दी थी। तो मैं तो खुद ही ग्रेटिट्यूड हूँ ब्रह्मांड के, इस विषय को मैं प्रकाश डालने आई हूँ, वो भी अपने गुरु के साथ। तो आई होप आप सब भी इस विषय को बहुत अच्छे से समझेंगे, अपनी लाइफ में लाएंगे और सकारात्मक रूप से अपने परिवार में भी लाएंगे। तो थैंक यू मैम, मुझे ज्वाइन करवाया आपने इस टॉपिक में। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। स्वर विज्ञान मेरे पास कैसे आया, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्वर विज्ञान मेरे पास तब आया जब मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। मैं ये नहीं कहूंगी, स्वर विज्ञान अपने आप ने मुझे उसी समय से आकर्षित किया जब मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा, थोड़ा जाना, और मैंने द साइंस ऑफ ब्रीदिंग एक बुक मैंने खुद खरीदी। तो मुझे मेरी वहां से जर्नी स्टार्ट हुई कि मैंने ये देखा, ये साइंस ऑफ ब्रीदिंग होता क्या है। सांसों में ऐसा क्या जादू है, स्वर में ऐसा क्या जादू है कि जिससे हम जो चाहें अपनी जीवन की काया पलट कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या की काया पलट कर सकते हैं, और आप अपने खुद भाग्य विधाता बन सकते हैं। तो मुझे ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा कि चलो इस पर थोड़ी सी रिसर्च करें। और जैसे जैसे मैं रिसर्च करती गई, मैंने काफी लोगों से सीखा, उनके उनकी बातें समझी, और फिर मैं सुनीता यादव जी से मिली, जिन्होंने मुझे बताया कि वो स्वर या विज्ञान के साथ साथ फेस योगा में भी बहुत इनकी दिलचस्पी है, और इनका डीप स्टडी है इस पर। स्वर विज्ञान, मैं बहुत छोटी हूँ इसके बारे में आपको कोई भी इंट्रोडक्शन देने में, बिकॉज ये सबसे प्राचीन, सबसे पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आज आप सुनते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जड़ जो है, अगर आप इसको पकड़े तो वो स्वर विज्ञान है। स्वर विज्ञान ईश्वर का वो गिफ्ट है जो आपको भगवान ने स्वयं दिया है, और इसे देवों के देव महादेव ने हमें दिया है। स्वर विज्ञान के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए, बताया जाए, कम है। बिकॉज आप हम सब यहाँ पर हैं क्योंकि हमारी सांसें चल रही हैं। हम सब यहाँ पर हैं बिकॉज हम बिना जाने, बिना अवेयर हुए हमारी सांसें चलती रहती हैं, और ये सांसें जब तक चलती रहती, हम कंटिन्यूअसली एक साइकिल में खुद को पिरोते रहते हैं, जहां हम हर घड़ी, हर पल, हर क्षण अपने जीवन को जीने का एक नया तरीका, जीवन को जीने का एक नया ऑटो पायलट मोड में हम अपने जीवन को डाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के बगैर हर इंसान अधूरा है। हमारा शरीर दो हिस्सों में बटा है ना, लेफ्ट या राइट। या तो आप लेफ्ट हैंडर होती हैं, या तो राइट हैंडर होते हैं। सुनीता जी, आप क्या है, लेफ्ट हैंडर या राइट हैंडर है मैम? राइट। राइट ना? तो मैम अब आप यहाँ से आप आगे लीजिए, और मुझे ये बताइए कि जब मैं कह रही हूँ कि लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर, इसका मतलब क्या है? चलिए यहाँ से आप आगे लीजिए। देखिए, हम ना हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर हम राइट हाथ से लिख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आप किस, जैसे आप लोग सुने होगे ना, सीधे हाथ से खाओ। ये पुरानी कहावत है।
है ना? क्यों? लेफ्ट हैंड से पानी पियो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। कभी आप अपने गुरुओं से जुड़े होंगे या कभी अपने दादा परदादा से जुड़े होंगे, तो ये क्या है? हैबिट है जो हमको अपने दादा परदादाओं से मिली है। क्यों? क्योंकि उनको वो स्वर विज्ञान पता था, कि वो जानते थे कि लेफ्ट मेरी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी है, तो मुझे लेफ्ट से पानी पीना है, और सूर्य नाड़ी है मेरी राइट, तो मेरे को उससे खाना खाना है ना? तो ये चीज कभी आप लोग ने अपनी फैमिली में सुनी है कि कोई बच्चा हो जिसको आप कह रहे हो वो लेफ्ट हाथ से खा रहा है, तो नहीं ये रॉन्ग है, आप राइट से खाओ। कोई पेंट कर रहा है, जो कर रहा हो गलत हाथ से, और आपने कहा हो कि हाँ ये चीज इस हाथ से करो, तो उसका सबसे बड़ा लॉजिक क्या होता है? आपके ब्रेन के साथ वो चीजें कनेक्ट होती है। अब स्वर विज्ञान को हम थोड़ा सा और, मैम मैं आगे इसको थोड़ा समझाना चाहूंगी। देखिए, स्वर का मतलब क्या होता है? एनीवन मुझे बता सकते हैं स्वर का मतलब आप लोग समझते क्या है? एनीवन? स्वर प्लीज मीन्स ज्वाइन सांसें। करो। स्वर स्वर मीन्स मीन्स सांसें। सांसें। एनीवन? सांसों की एनीवन? नाड़ी। एनीवन? आवाज। किसने कहा आवाज? हाँ, देखिए अधिकतर लोग स्वर का मतलब क्या समझते हैं? आवाज, ठीक है, लेकिन उसको संस्कृत में हम क्या कहते हैं? स्वर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, आप लोग को पता है आपकी बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं, ठीक है। 72,000 नाड़ियों को हमने 3 प्रमुख नाड़ियां, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों को बांधा हुआ है, ठीक है। हम इड़ा में काम करते हैं, पिंगला में काम करते हैं, सुषुम्ना में हम काम नहीं करते हैं। वो नाड़ियां हमको बताती हैं कि आपको कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। मुझे आप लोगों को अगर जहां तक के समझ में है, वैसे तो मैं कुछ इस टॉपिक को समझाऊंगी। इड़ा, इड़ा नाली, इड़ा हमारी कौन सी नाड़ी है, आप बता सकते हैं? चंद्र Anyone? नाड़ी। चंद्र नाड़ी पिंगला? और सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी। और राइट जो भाग है हमारी बॉडी का, ये क्या है? पुरुष प्रकृति है? क्या है हाँ, ये? ये सूर्य तत्व पुरुष का है और चंद्र तत्व नारी नारी का है। हाँ, तो अब अगर आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहें, तो अब हम कितने चीजों में बांट चुके हैं इन नाड़ियों के? क्या क्या नाम हुए? पुरुष प्रकृति, गर्म नाड़ी, ठंडी नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी बॉडी का हीटर कौन सी नाड़ी है, तो बता सकते हो आप मुझे? सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी। वेरी गुड। और यदि मैं पूछूं कि आपकी बॉडी का एसी कौन सी नाड़ी है, बता सकते हैं आप मुझे? चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी। नाड़ी। तो अब मुझे बताइए कि इसको मैं थोड़ा सा साइंस की ओर लेके जाती हूँ। अगर किसी को दमा है, अगर किसी को दमा है, तो हम कौन सी नाड़ी ज्यादा यूज करेंगे, कौन सी नाड़ी को हम चलाएंगे? सूर्य नाड़ी को। सूर्य नाड़ी। क्यों हम सूर्य नाड़ी को क्यों चलाएंगे? उसका क्या औचित्य है, आप मुझे बता सकते हैं? ताकि शरीर गर्म रहे और गरम रहे। मतलब क्योंकि सांस का व्यक्ति जो होता है वो ठंडा की वजह से उसको सांस का प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो तो सूर्य नाड़ी को चलाएंगे। यहाँ पे देखिए, आप अपने ही डॉक्टर खुद बन गए। आपने चिकित्सा पद्धति को फॉलो खुद किया, तो स्वर विज्ञान की एक विधा को फॉलो करने से आपने अपनी लाइफ में चिकित्सा पद्धति को फॉलो किया। अब वहीं पे अगर मैं स्वर साधना की बात करूं, तो अगर आप ध्यान क्रिया मेडिटेशन करते हैं, तो वो ध्यान क्रिया में कौन सी नाड़ी का योगदान होना चाहिए? सुषुम्ना नाड़ी। ओके। और यदि सुषुम्ना नाड़ी में हमारा ध्यान लग गया और बीच में वो ध्यान है, तो वो कौन सी नाड़ी पे कार्य करेगा? मैं मान लो कि मैं मेडिटेशन में बैठी हूं, तो पहली कौन सी नाड़ी एक्टिव होगी? तुरंत तो सुषुम्ना नहीं आएगी। हम्म। तो मुझे बता सकते हो कि पहली नाड़ी कौन सी एक्टिव होगी? सबसे पहले सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी। सूर्य नाड़ी होगी। सूर्य नाड़ी होगी तो आपका ध्यान कभी नहीं लगेगा। आप पहले चंद्र नाड़ी पे जाएंगे, लेफ्ट एक्टिव करेंगे, और फिर उसके बाद सुषुम्ना की ओर बढ़ेंगे। प्रकृति पुरुष का जब मिलन होगा तो सुषुम्ना आएगी। एनीवन, ये 3 शब्द क्लियर है आपको? गर्म नाड़ी, ठंडी नाड़ी, प्रकृति पुरुष, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। ये चीजें आप लोगों को नाम एक ही है, कार्य सेम है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने चिकित्सा पद्धति पे बात की है। यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो मधुमेह के पेशेंट होंगे। एनीवन जिनको शुगर है? विशाल सर, अरुण सर,
रेखा मैम, भगत सिंह सर, भगवत सर, बाकी जो सब है आप ऑन ऑन करो कैमरा। आप बहुत ऐसी विद्या को सीख रहे हैं जिनको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। ठीक है, तो जितने लोग भी हैं मैं सबको बोलूंगी कि कैमरा ऑन करो और हमारे साथ जुड़ के इसका लाभ लो। तो अभी तक हमने स्वर विज्ञान में नाड़ियों को समझा है। हमारी 3 नाड़ियां हैं जिनके साथ हमने चिकित्सा पद्धति को जोड़ा है। अब ये बताइए, सूर्य नाड़ी, जब हमको मधुमेह है तो क्या हमारा ग्लूकोज का लेवल अप डाउन होता है? अप डाउन होता है, ये चीज आपको पता है? तो ये कब होता है? अगर आपका डाउन हो रहा है तो मतलब क्या है? चंद्र नाड़ी एक्टिव है, और हाई है तो सूर्य नाड़ी एक्टिव है ना? तो अगर आप टाइप 1 और टाइप 2 के हो और अगर आपको स्वर विज्ञान अच्छे से नॉलेज में है तो आप अपना शुगर अपने हार्ट लेवल तक बढ़ाने से पहले उस पर कार्य कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे अभी हमने चिकित्सा पद्धति के द्वारा स्वर विज्ञान को समझा, साधना के द्वारा स्वर विज्ञान को समझा। अब कुछ चीज होती है कि आप जन्म पत्रिका दिखाते हो, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो, कुछ घर की पूजन की विधियों के लिए आप जाते हो, तो आप क्या करते हो? स्वर साधना के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हो। यदि आपको स्वर विज्ञान या अच्छे से समझ में आता है तो आपको पता होगा कि मैं कहीं भी पैर निकालने से पहले अपने नाड़ियों को चेक करो। अभी तक ये चीज आपको समझ में आई है? यदि मेरी, मान लीजिए मुझे कहीं लंबी यात्रा पे जाना है, अब मेरी आ चुकी है सूर्य नाड़ी, तो क्या मुझे वो यात्रा करनी चाहिए क्या? सॉरी मैम, विल यू नहीं। रिपीट योर क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें मान लो कि हम एक यात्रा में जा रहे हैं, वो कुछ भी, मान लो कि अभी महाकुंभ की यात्रा पे मुझे जाना है, हम्म मैंने तय किया कि मुझे जाना है, तो हम्म आप कौन सी नाड़ी में अपना पैर बाहर निकालेंगे कि मेरी यात्रा मंगलमय हो, मैं किसी भी चंद्र कष्टपूर्ण स्थिति में चंद्र ना हो? नाड़ी, चंद्र नाड़ी। चंद्र हाँ, नाड़ी। लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे तो निकलना है लेकिन आ खड़ी हुई है सुषुम्ना, तब मैं क्या करूंगी? वो कुछ मैम तो ऐसे वाला वहां सिस्टम होता है शायद। मैम वो जब प्रॉपर। प्रेशर मेरी, पॉइंट तो अब रुक जाने का है, हाँ, कुछ रुकना प्रेशर है, पॉइंट्स पे। और इसकी डीप डिस्कशन हम क्लास में करेंगे क्योंकि सुषुम्ना को रोकना हमारा धर्म नहीं है, ये प्रकृति के साथ होता है। लेकिन उस दौरान सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी को चलाना हमको आना चाहिए। हम प्रकृति के साथ विपरीत कार्य नहीं कर सकते हैं कि मेरी सुषुम्ना आई है तो उसके निषेध चीजें क्या है वो मुझे पता होना चाहिए। यदि मुझे ऑफिस जाना है, विशाल सर आप अपने ऑफिस जा रहे हैं और आपको पता है कि मुझे सबको चाहिए, मुझे बरकत चाहिए, तो आप कौन सा पैर पहले बाहर निकालें? दायां पैर, ओके, अब आप ऑफिस या पहुंच फिर गए। जो हाँ, नाड़ी जो चल रही डिपेंड है। टू परिस्थिति जो आपकी है वहां पे। अब आप वहां पहुंच गए हैं, अब आपको अपने ताला खोलना है अपने ऑफिस का, तो कौन सी नाड़ी को आप एक्टिव करोगे जिससे कि आपको बहुत लॉट्स ऑफ अबंडन आए? सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी चंद्र में अबंडन आएगा? चंद्र 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 नाड़ी। वो नहीं नहीं, आप चंद्र, डिसाइड करके सॉरी, बताओ। चंद्र। नहीं मैम, सूर्य नाड़ी, क्योंकि सूर्य नाड़ी जो है वो एक गर्म नाड़ी है। तो जितने भी अच्छे स्मार्ट वर्क हमें करने होते हैं कि हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो हमें सूरज की तरह चमकना है, तो डेफिनेटली हमको सूर्य नाड़ी एक्टिव करनी होगी। देखिए, एक चीज अभी हम और बात करेंगे, सूर्य नाड़ी ही यहाँ पे कार्य करेगी, चमकना है ये भी चीज अच्छी बात है। और जब हम सुबह जाते हैं अपने ऑफिस में तो एक रात के बाद जाते हैं, है ना? तो नेगेटिव एनर्जी को खत्म कौन सी नाड़ी करेगी? चंद्र नाड़ी, नहीं सॉरी, सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी। और इस चीज पे आपने क्या किया? आपने कोई टोना टोटका नहीं किया, अपने अबंडन को एक स्वर साधना से ही आप उस चीज का लाभ ले पा रहे। आपको किसी किसी की शादी तय करनी है, आपकी लड़की है जिसकी शादी तय करनी है, आप लड़का देख रहे हो, आप गए हो वहां पे चंद्र नाड़ी पे, ठीक है? अब वहां पे आपने चेक किया, बात बात हो रही है, सूर्य नाड़ी हो रही है, वहां पे सूर्य नाड़ी आ रही है, तो क्या वो शादी टिकेगी? नहीं, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक टाइम के बाद यदि निर्णय लिया जाता है कि इस शादी में आगे नहीं बढ़ना है तो अच्छी बात है। यदि उस दौरान आप देखते हैं और ये शादी आगे होती है तो वो तलाक तक ही जाएगी।
है ना। इसके साथ ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको कोई पार्टनरशिप करनी है अपने बिजनेस में, और उस पार्टनरशिप में आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं डिसीजन लूं, कुछ अच्छी चीजें डीप डिस्कशन के साथ किसी व्यापार को हम चालू कर रहे हैं, यदि वहां पे हम स्वर नाड़ी की साधना करके अपने जो हमारे व्यापारी होंगे जिनके साथ हमको कार्य करना है, यदि उस टाइम भी यदि हम अपनी स्वर साधना को कंप्लीट करते हुए अगर चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। हाँ और बिल्कुल, यदि डेफिनेटली। आपने विपरीत नाड़ी में डिसीजन लिया, तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम भी विपरीत होंगे। तो अभी तक आप लोग को समझ में आ रहा है कि कितनी सारी चीजें मैं इस स्वर साधना से सीख सकती हूँ। मेरी हेल्थ ठीक हो गई, मेरी मनी ठीक हो गई। अब हम आते हैं रिलेशनशिप पे। आप हमें बताएं, एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, सबकी है, महिलाएं अच्छे से सब कर रही हैं अपनी मेट के साथ, भाग जाती है मेट, पूरे घर की चीजें आ जाती हैं। यदि आपने उसके साथ लेन देन अपने स्वर को समझ के किया, तो क्या उसके साथ आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या रिलेशन अच्छे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और उससे पहले आप जैसे भी वो आती तो चेक कर सकते हो कि हाँ, मुझे वो सही बोल रही है या गलत बोल रही है। जो भी चीजें हैं, आपकी स्वर साधना आपको पहले ही बता देती है कि यहाँ पे अवेयर होना है या यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, जिससे आपके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। यदि सूर्य नाड़ी आ गई है और मेरी कहीं पे किसी रिलेशनशिप में बात हो रही है, तो वहां पे क्या रेमेडी जाती है, आप मुझे बता सकते हो आप लोग, एनीवन? वहां पे सॉरी, क्या रेमेडी जाती है? एक बार थोड़ा रिपीट करिए मैम, क्वेश्चन प्लीज। यदि मैं किसी रिलेशन में टॉक कर रही हूं और मेरी नाड़ी आ खड़ी हुई है, सूर्य नाड़ी, तो मेरे लिए क्या रेमेडी जाती है उस दौरान, मुझे बताएं आप। कि मैं शांत रहूं। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं अगर एग्रेसिव होंगी, मेरा बीपी तो वैसे ही हाई है और सामने वाला भी हाई जोन पे है, तो मैं अपने आप को चंद्र नाड़ी की ओर लेके जाऊंगी। तो ये आपका एक सेल्फ डिसीजन हो गया रिलेशन के लिए, है ना। तो इस नाड़ी से जो आज के लाइफ की हेल्थ, वेल्थ, मनी, करियर, चार चीजों को मैंने बहुत सिंपल तरीके से काम किया, और आप सबको इसका पता है। मैंने ऐसा कुछ नया जवाब नहीं मांगा आपसे, आप सब इसका जवाब दे रहे। बट यहाँ पे क्या चीज आती है कि मैंने इसको हैबिट में नहीं लिया। जैसे ज्योति मैम को सर्दी है, उनकी तासीर ठंडी है, अभी चंद्र नाड़ी एक्टिव है, तो इनकी थेरेपी क्या जाती है? इनकी थेरेपी जाती है कि मैं 10 टाइम सूर्य नाड़ी का अभ्यास करूं और मैं अपने शरीर को, जो ठंडक मेरे शरीर पे गई है, उसको मैं साफ करूं, डिटॉक्स करूं। तो ये मुझे कैसे पता पड़ा? मैं तो ज्योति मैम को फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। बिकॉज आई एम डूइंग लाइक दिस। हाँ, वो स्वर साधना जो आप मेरे साथ अभी कर रहे हैं, मैं उससे बता रही हूँ आपको, है ना। तो आपको ये नहीं लगता कि यदि मैं ये इतना बड़ा टॉपिक, जिससे कि मेरे 4 पिलर कंप्लीट होते हैं, वो साधना को करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए मैम। और ये आज की साधना है क्या? इसको हम एक वर्ड पे कन्वर्ट करते हैं, हैबिट। मैं अगर खाना खा रही हूं तो मेरी कौन सी नाड़ी होगी? सूर्य नाड़ी। अब नहीं है, चंद्र नाड़ी आ गई, तो मैं क्या करूं, ये बताओ। तो मुझे चंद्र नाड़ी को बंद करके सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना होगा, या फिर मुझे तो ऑपोजिट वो एक्टिव करना तो ऐसा नहीं जैसे विशाल सर ने अभी पानी पी लिया, क्या उनकी चंद्र सूर्य हमारी ठंडी चंद्र नाड़ी एक्टिव? चंद्र नाड़ी चल रही थी, मैंने चेक किया था, आपने देखा भी होगा। हाँ, तो ये उनका अभ्यास है। अगर इस चीज को समझ के आप लोग करते हो, ठीक है, तो आप बहुत सारी आपकी जो एसिड बनते हैं बॉडी पे, वो अपच क्रिया नहीं होगी। और 99% हमारे अपच क्रिया से हमारी बॉडी पे चिकित्सा पद्धति फॉलो होती है, ये चीज आप जानते हैं। हाँ। मुझे कई लोग योग में आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, आप सब सुबह डिटॉक्स लेते हैं, पानी लेते हैं, कुछ चीजें आप लोग सेवन करते हो। कभी सोचा है क्या कि मेरी चंद्र नाड़ी है क्या, या सूर्य नहीं नाड़ी है क्या? तो ये नहीं। कितना बड़ी रॉन्ग मिथ चीज हमने अपनी बॉडी को गिफ्ट की है। ये अभी तक आज के वेबिनार के बाद आप चेक करेंगे सुबह की, अरे
मेरी चंद्र नाड़ी है क्या, मेरी सूर्य नाड़ी है क्या? मेरी सूर्य नाड़ी पेट में एक्टिव है, एकदम अग्नि जली हुई है, मैंने पानी डाल दिया तो वो क्या होगा, एसिड ही बनेगा ना। तो मैंने अपनी बीमारियों को खुद न्योता दिया। अब क्यों कहते हैं डॉक्टर की फाइबर बेस्ड फल को खाओ, ठीक है, उसका कारण क्या है? कभी आप लोग ने सोचा है? जूस की अपेक्षा फल का सेवन करने के लिए आपको डॉक्टर्स कहते हैं। एनीवन, कोई बताएगा मुझे इसका कारण क्या है? कभी आपने मैम डीप थेरेपी की? क्योंकि रफेज फाइबर मिलता है उससे, because of the और fiber इंटेस्टाइन की content. क्लींजिंग, ओके, इंटेस्टाइन मान लो कि हम क्लींजिंग डिटॉक्स होती है। करने के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा किसी का कोई वो चीज नहीं है, आंसर नहीं, सब इसी चीज पे टिके हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूं कि जब आपको इन 3 नाड़ियों के विपरीत नाम पता है कि ये हीटर है, ये एसी है, मान लिया आप लोग ने, ठीक, तो आपको जब ये पता है कि मेरी सूर्य नाड़ी है तो मुझे क्या करना है, मेरी चंद्र नाड़ी है तो मुझे पानी पीना है, क्योंकि वो मेरी बॉडी की नीड है, मेरी बॉडी में गंदा तत्व आ रहा है, मेरी बॉडी बोल रही है कि मुझे पानी पीना है। तो जब मेरी संदेशवाहक नाड़ी को संदेश मिल चुका है कि मेरे को पानी पीना है, तो वहां पे अगर आप उस संदेशवाहक नाड़ी को समझ पाओगे और आपको स्वर साधना पता होगा, तभी तो आप उसको ग्रहण करोगे, ठीक है। अब एक चीज हम बताते हैं आप लोग को कि रात में कौन सी नाड़ी को एक्टिव करना चाहिए, मुझे बताइए। सूर्य नाड़ी को। सूर्य नाड़ी को। क्यों, ऐसा क्या है रात में जो हमको सूर्य नाड़ी एक्टिव करनी है, हमें बताएं ताकि थोड़ा। जो जितना हमने खाया है वो रात भर पच जाए आराम से। ओके, तो इसके लिए क्या क्या कार्य करते हैं मैम आप? इसके लिए मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट साइड में सोती हूँ, और जब मैं सुबह उठती हूँ तो हल्का सा करवट लेके 5 मिनट उसके बाद फिर मैं उठती हूँ। तो आपने स्वर साधना चालू कर रखी है? हाँ जी, क्योंकि मैं काफी वीडियोस वगैरह देखती हूँ, तो मैं ये थोड़ी सी चीजें हैं वो मैं फॉलो करती हूँ। सुबह भी जैसे मैं धरती पे पाँव रखती हूँ तो मैं स्वर चेक करके ही रखती हूँ। देखिए, ज्योति मैम ने अपनी चिकित्सा पद्धति फॉलो की है तो उसके लाभ उनको मिलते हैं। अब हाँ जी। देखिए कि आप अपने लेफ्ट करवट सोते हो, ठीक है, अगर आप दमा के पेशेंट हो तो आपकी आधी दवाइयां जो हॉस्पिटल में लग रही है वो टोटली कट हो जाएंगी, ठीक। और यदि मैं लेफ्ट करवट सोती हूँ, मेरी सूर्य नाड़ी एक्टिव है, जैसा बाहर का इन्वायरमेंट वैसे मेरे शरीर का इन्वायरमेंट, ठंडा है, रात हुई है, कीड़े नुमा स्थिति है, बहुत सारे कीटाणु जीवित हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी कुछ विषैले तत्व जीवित हो जाते हैं जिसको हमको मारना होता है। तो हम क्या करते हैं, सूर्य नाड़ी को एक्टिव करते हैं। और जब हम लेफ्ट करवट सोते हैं, चंद्र नाड़ी के तरफ हम लेटते हैं, तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव रहता है और हमारी राइट बॉडी एक्टिव रहती है, कीड़े खत्म होते हैं, हमारा हीटर स्थिति हमने चालू रखी है रात में भी। ज्योति मैम समझ पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, बड़ा मजा आ रहा है मैम। हाँ, थैंक यू। तो वो क्या है, आपको बताया गया है कि जैसा बाहर का इन्वायरमेंट है वैसे आपकी बॉडी का इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको कार्य करना चाहिए। अब स्व साधना एक साधना तो है ही है, लेकिन इसको हमने हैबिट क्यों कहा है? हैबिट वर्ड इसके साथ इसलिए जोड़ा है कि 8 साल से अगर ये चीज हम अपने अब आपके दादा परदादा से भी आपने सुना होगा, आप लेफ्ट हाथ से खाना नहीं खा सकते, आपको राइट हाथ से ही खाना है। आप राइट हाथ से पानी, पहले के लोग बताएं अगर आपके अनुभव में आए, तो आप लेफ्ट हाथ से पानी पीजिए, चंद्र नाड़ी से ही आप पानी पिएंगे, तब संदेशवाहक नाड़ी काम करेगी कि ये क्या कर रहा है और कौन से शरीर के लिए क्या चीज जरूरी है ना। तो ये चीज हमें स्वर साधना के दौरान पता होती है और हम इस चीज पे काम कर पाते हैं। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जिनको अभी तक नॉलेज नहीं था, मैं ये बताना चाहूंगी कि यदि आप चिकित्सा पद्धति के साथ स्वर साधना करना चाहते हैं, तो जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं वो आज से लेफ्ट करवट में ही सोएंगे, इस चीज का प्रॉपर ध्यान देंगे। आपको जब भी, अगर आप सुबह आपके ब्रेकफास्ट में जूस लेना है, चंद्र नाड़ी है तो बिल्कुल लेंगे, सूर्य नाड़ी है तो अपने शरीर को बिल्कुल भी इस चीज की हैबिट नहीं करेंगे। आजकल थोड़ी सी आपकी आहार तालिका बदली हुई है, लोग फाइबर बेस्ड चीजों को नहीं लेते हैं और जूस लेते हैं, तो यहाँ पे ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है।
जो आज इस वेबिनार से आप हैबिट के रूप में लेके जाएंगे। बिल्कुल और यदि हाँ मैम बोले। जी। मैम आप कंटिन्यू कीजिए। मैं 1 मिनट के लिए सबको ये जो आप अभी क्या बता रहे हैं इसको डिटेल में समझने के लिए हम जो क्लास लेकर आ रहे हैं हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। और आप सबको शायद मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, तो हम आपको अभी अपना कोर्स कंटेंट दिखा रहे हैं। ओके, तो स्वर विज्ञान क्या है? ये आप देख सकते हैं, सब लोग मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? देख सकते हैं आप यस मैम। सुनीता जी? जी हाँ मैम। जी। जी स्वर विज्ञान क्या है मैम, आप थोड़ा समझाएंगी और थोड़ा सा मैं समझाऊं? मैम आप कंटिन्यू करें। ओके, स्वर विज्ञान क्या है? अभी तक आप देख रहे हैं सुनीता मैम बहुत अच्छे से आपको समझा रही है एप्लीकेशन कैसे होता है। इन्होंने अभी तक आपको बताया सूर्य नाड़ी में क्या करना है, चंद्र नाड़ी में क्या करना है, लेकिन स्वर को कैसे चेंज करते हैं, कौन से स्वर में कौन सा कार्य करके आप अपने जीवन को नया रुख दे सकते हैं, नया डायरेक्शन दे सकते हैं, वो किस स्वर में साधना करनी है, किस स्वर में ध्यान करना है, किस स्वर में खाना खाना है, किस स्वर में डील साइन करनी है, किस स्वर में पढ़ाई करनी है, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप विल बी टॉट। किस स्वर में, सूर्य स्वर में क्या करते हैं, चंद्र स्वर में क्या करते हैं, सुषुम्ना स्वर में क्या करते हैं, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। अपनी डे टू डे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप बोलते हैं कि चलो थोड़ा सा रट्टा मारने वाला हो जाता है, बहुत एक रोट लर्निंग हो जाती है, आप अपने स्वरों के साथ कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेंगे। हर स्वर का एक तत्व होता है, उस तत्व को पहचाना और उस तत्व के साथ काम करना। शुभ कार्य किस स्वर में किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन करना तत्व को, स्वरों के, और स्वर की ऊर्जा के साथ सही तरीके से चीजों को मैनिफेस्ट करना, क्रिएट करना और उसके साथ आगे बढ़ना। एप्लीकेशन ऑफ स्वर डिटेल किस किस में आप करेंगे, बहुत डिटेल में हम आपको सिखाएंगे। स्वर का रोल आपकी डेली लाइफ में, हेल्थ एंड हीलिंग विद स्वर, ओके, देन मैनिफेस्टेशन विद स्वर, फॉर्च्यून विद स्वर, प्रेडिक्शंस विद स्वर, और मनोवांछित क्रियाएं आप कैसी करेंगे किस स्वर में, हम आपको वो सब सिखाएंगे। ऑलराइट, ये जो पूरी की पूरी क्लास है ये आपकी स्टार्ट हो रही है 24 तारीख से, 24, 25, 26, 24, 25, 27, 28, 29, ठीक है। ये 5 दिन की क्लास है आपकी, 24, 25, 27, 28, 29, 30, ओके, और एक फॉलोअप क्लास होगी आपकी। ऑलराइट, तो 5 दिन की क्लास है आपकी, और इसके ये है आपको इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, पूरे 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, और लैंग्वेज आपको पढ़ाने की होगी दोनों ही, हिंदी और इंग्लिश। इस कोर्स की प्राइस है 2000 रुपीज, 2400, और आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं बाय गूगल पे, पेटीएम at 9920128920। पूरी कोर्स की डिटेल सब कुछ आपको सिखाई जाएंगी। ये स्वर विज्ञान का पहला लेवल है, क्योंकि स्वर विज्ञान इतना वास्ट है कि आपको इसकी एक एक प्रक्रिया डिटेल में सीखनी पड़ती है, उसके बाद ही आप अगले लेवल तक जा सकते हैं। तो ये जो पहला लेवल है आपका, ठीक है, ये आपको हम सिखाएंगे 5 दिन में, और उसके बाद आपके साथ फॉलोअप सेशंस होगा, फिर सेकेंड लेवल हम आपको सिखाएंगे 1 हफ्ते के बाद, ठीक है। तो 2400 प्राइस है, 5 डेज की, और आपकी टीचर है सुनीता यादव जी और मैं। ऑलराइट, आप जी पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं हमें 9920128920, और ये ऑफर सिर्फ जो वेबिनार में प्रेजेंट लोग हैं उनके लिए हैं, और जो रिकॉर्डिंग के थ्रू हमसे आते हैं। दिस इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर 51st स्टूडेंट, जितने 51 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है। उसके बाद हम इस कोर्स की प्राइस बढ़ा देंगे 4500 रुपीज तक। सो प्लीज रजिस्टर एंड रिजर्व योर सीट, ओके। ऑल राइट, चलिए मैम हम आगे बढ़ते हैं अब। देखिए आप मैम ने एक चीज जो बताई है मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो शिव साधना है और स्वर विज्ञान जो शब्द है आप लोग अपने आप को गिफ्ट कर सकते हैं बाय गॉड ग्रेस कि मैं ऐसे टॉपिक पे चर्चा कर रही हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन ये जो मैम ने आपके सामने लॉन्च किया है इसको आप सभी लें क्योंकि ये आपकी फैमिली के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इस हैबिट को अपनी लाइफ में लेके आए तो बहुत लाभ है इसके। आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर्स के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा कि आप बहुत सारी चीजों को खुद से समझ के हल निकाल सकते हैं। मनी की प्रॉब्लम यार नजर लग गई, ये सॉरी होता इसकी है ना टाइमिंग। कि हाँ, जी
टाइमिंग बताइएगा मैम, जो आप कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ना, कि ये कितने बजे से कितने बजे तक का होगा, क्योंकि 7 से बेटे के 8 बोर्ड बजे तक है। स्टार्ट होने 7 वाले से हैं। 8 बजे तक है। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। हमारी ये जो स्लाइड है 7 to 8 PM। ओके। और 5 इवनिंग से में 6 दिन की क्लास है। ऑलराइट, 7 to 8 PM। हम आपको 2 ओके। दिन सिखा के 1 दिन संडे को छुट्टी देंगे, फिर उसके बाद फिर हम करेंगे बहुत लाइव इंटरैक्टिव सेशन होगा। ओके हम मैम। आपको 5 दिन में इतना पक्का कर देंगे कि आप ऑटोमेटिकली क्लास में ही वो चेंजेस देखने लगेंगे। ठीक ओके है। ठीक है। और आपके सामने बहुत बढ़िया टीचर है सुनीता यादव जी। ओके। या शी इज मैंने रियली वेरी खुद स्वर गुड। विज्ञान कई जगहों से सीखकर इनके साथ बैठ के जो ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस की है, बहुत बहुत कमाल है मैम इसमें। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ज्योति मैम, एक चीज आपका जो अभी क्वेश्चन पूछा वो सबके लिए मैं आंसर करना चाहूंगी कि जो इसको हम हैबिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आज तक तो हमें बहुत सारी गलत चीजों की हैबिट अपनी बॉडी में दी हुई है। जो हमारी बेसिक चीज थी उसको हमने त्याग दिया, है ना। तो अभी तक जितने लोग हैं कि ये जो सोच रहे होंगे ना कि ये ऐसा टॉपिक है, ये आप अपने साथ अपनी फैमिली को गिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? यदि आपको पता होगा तो एक मम्मी, एक माँ पहली टीचर होती है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। इन फ्यूचर आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं कि बाबू, चंद्र नाड़ी होगी तो वहां पे सिर्फ डॉट करना, सूर्य नाड़ी में लिखना एग्जाम, जो आपको समझ में आ रहा है वो सारी चीजें आप बोलोगे ना वहां पे। पैर ऐसे रखना हॉल पे, पेपर इस हाथ से लेना, क्रिएटिव नाड़ी कौन सी है आपकी। तो वहां पे आप उस चीज पे, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, आप वहां से आप अपने बच्चे में देते हैं, है ना। तो वो चीज आपके परिवार पे जाती है और स्वास्थ्यवर्धक चीजें आपकी लॉट्स ऑफ अबंडन आपकी फैमिली में आती है। अब एक टॉपिक बहुत चला है जिसमें बहुत लोग जानना चाहेंगे, दीप्ति मैम है जो मुझे दिख रहे हैं, और विशाल सर तो नहीं दिख रहे हैं, और प्रीति मैम है जिनके कैमरा ऑन है, जिनका मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ, आरती मैम है। सबका एक टॉपिक चलता है कि वजन पे काम कैसे करें, गूगल का सबसे सर्चिंग विषय वजन, आजकल मेरा भी बढ़ रहा है थोड़ा सा। है ना। ठंड है तो होगा। तो अब मैं सब कार्य कर रही हूँ, मेरे जितने भी ट्रेनर ने मुझे कहा है मैं सब काम कर रही हूँ, लेकिन मैं काम कर रही हूँ चंद्र नाड़ी पे, मैं वॉक कर रही हूँ चंद्र नाड़ी पे। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे वजन घटाना है, मुझे फेस को ग्लो करना है, तो मेरी कौन कौन सी नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। मैं उसको स्मार्ट टाइम पे उसका लाभ ले सकती हूँ। अगर मेरी चंद्र नाड़ी एक्टिव है तो मेरा वजन बढ़ेगा। और ठंड में क्या होता है, वजन बढ़ता है ना, सिद्ध हो गया यहाँ पे ठंड में वजन क्यों बढ़ता है, क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट ठंडा है तो मेरी बॉडी का भी इन्वायरमेंट ठंडा है ना। तभी योगा क्लास पूरी फुल रहती है ठंडियों में, और ये कहा जाता है डिटॉक्स किया जाता है, फेस योग किया जाता है। डिटॉक्स क्लासेस क्यों करते हैं हम, कि वजन हमारी बॉडी पे ना बैठे। जो ये चीज करते हैं वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क पे जाते हैं कि उनको ये चीज पता होती है कि ठंड आ गई है, मेरी चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिव होगी, मेरी बॉडी पे वजन आएगा। और जो थेरेपी बेस्ड बॉडी है वो इस चीज का जरूर से जरूर ध्यान रखती है। जैसे अगर अरुण सर की बात करूं तो शायद उनकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है तो वो बहुत, उनको ठंड लगती है तो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा हो। तो अगर मैं वजन को कम करना चाहती हूँ और मैंने कोई भी डाइट प्लान लिया है, तो क्या मेरी लाइबिलिटीज नहीं है कि मैं उस डाइट प्लान में चेक करूं कि मेरी, अगर मैं जिमिंग कर रही हूँ या मैं योगा कर रही हूँ तो उस दौरान सूर्य नाड़ी आ जाएगी। लेकिन किसी किसी की होती है 1.5 घंटे के बाद नाड़ियां चेंज होती है, तो अगर उसी 1.5 घंटे में मेरी योगा क्लास होगी तो क्या वो सही है क्या, वो टोटली रॉन्ग है ना। तो मेरे को ये चीज समझ में आनी, जैसे आप लोग भी जाते होगे कभी योगा क्लास हो गया कुछ हो गया, मैम मेरा तो वजन एकदम स्टक हो चुका है, आप अपने योगाचार्य से नहीं बोल सकते। अगर आपने स्वर साधना की होगी तो आपको ये पता होगा कि उनकी गलती नहीं है। हर 1.5 घंटे में जब नाड़ियां बदलती हैं तो उस दौरान जो मेरी क्लास का टाइम है उस टाइम तो मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है। तो फिर ये चीज कैसे होगी, अगर आप इसका नॉलेज लेते हैं तो आपको शिफ्ट करना आएगा, है ना, और आप उसका लाभ ले पाएंगे। और नहीं आएगा तो इसके लिए आप चाहे जितना भी जिमिंग कर लें आपका वजन वहीं का वहीं स्टक रहेगा। अभी गूगल का सबसे सर्चिंग विषय है मोटापा।
तो अब कभी ये नहीं पूछना होगा ना कि मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। ये चीज का नॉलेज आप लोग को होगा। ठीक है, तो अभी चलिए चेक करते हैं आप लोग की सबकी नाड़ियों को कैसे चेक किया जाता है। थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो नहीं, जो नए हैं बिल्कुल भी, उस सबको मैं बोलूंगी कि अपने कैमरा ओपन करके आप इस अभ्यास को कंप्लीट करें और अपनी नाड़ियों को पहचानें। आप 2 फिंगर, आपके इंडेक्स फिंगर को अपनी नासिका के पास रखेंगे और टेक अ डीप इनहेल एंड एक्सेल। जिस फिंगर पे ज्यादा हवा आ रही होगी आपको समझ में आएगा कि वो नाड़ी मेरी एक्टिव है। चेक करें अच्छे से। टेक अ डीप ब्रीदिंग, एक्सेल। यदि चंद्र नाड़ी चल रही है तो आपको क्या करना है? खाना है। चंद्र नाड़ी चल रही है तो आपको पीना है। सूर्य नाड़ी चल रही है तो आपको खाना है। तो यदि जिनकी चंद्र नाड़ी चल रही है अभी और जिन्होंने अपनी नाड़ियों को पहचानना समझना चालू कर दिया है, यदि उनके पास वाटर है तो अपनी बॉडी को गिफ्ट करें, क्योंकि डिटॉक्स उनकी बॉडी पे होना जरूरी है। किसी कोई ऐसा है जिनको नाड़ियों का समझ में नहीं आया है ये अभ्यास? अच्छा, आरती मैम आपको समझ में नहीं आया? मैम मैं बाहर से, मैंने ज्वाइन थोड़ा लेट किया, मेरी गलती है, तो मुझे इसमें एकदम कुछ से याद आपको आया। समझना नहीं है। आपको इंडेक्स फिंगर को आपके नासिका द्वार के पास रखना है और टेक अ डीप इनहेल, लेफ्ट वाले एक्सेल। साइड से ज्यादा आया था, हाँ, लेफ्ट तो वाले अगर फिंगर से। आप लेफ्ट साइड आपका एक्टिव है तो इसका मतलब कौन सी नाड़ी एक्टिव है आपकी? मैंने वो मिस कर दिया वो पार्ट के साथ। चंद्र नाड़ी, ठंडी नाड़ी, एसी चल रही है आपकी बॉडी में, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ठंडी ज्यादा तो लगती हुई है। हाँ, तो आपको क्या करना है? आपकी थेरेपी क्या है? सूर्य नाड़ी चलाना है आपको। तो इस अभ्यास को आप समझ पाएंगे, थोड़ा था वीडियो आप गो थ्रू करिएगा जब मैम शेयर करेंगे, लेकिन अभी आपको समझ में आए कि आपको स्वर साधना चेक कैसे करनी है। और कोई है जिनको ये चीज समझ में नहीं आई हो? मुझे फिर हम एक अभी क्वेश्चन दूसरे पूछना था, अलाउड टू आस्क राइट जी नाउ? क्वेश्चन अभी पूछूं कि बाद में पूछ सकते हैं? नहीं, हम बाद में लेंगे। अभी हम सिर्फ अभ्यास का देखते हैं, कौन किसको और समझ में नहीं आया, फिर इसके और चेक करने के तरीके पे हम काम करेंगे। बाकी के तो सबके वीडियो ऑफ हैं, जिनके ऑन है मैं उनका क्वेश्चन लूंगी। आप मुझे बताएं कि अभी आपको इंडेक्स फिंगर चेक करना आ रहा है? हाँ, अब आप सबसे विनती है कि आप पेपर ले लेंगे, थोड़ा सा आप कॉपी या जो भी चीज है पेपर ले लें आप, और आप अपने पेपर को थोड़ा सा 2 हिस्सों पे विभाजित कर लेंगे, 2 हिस्से पे विभाजित कर लेंगे। ये मैंने थोड़ा मोटा लिया है, आप पतला भी ले सकते हैं। ठीक, कभी कभी साधना करते टाइम समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने ये चीज दूसरी अभ्यास विधि बताई है आपको कि आप समझ पाए। हमको क्या करना है? अपने नासिका द्वार के पास दोनों पेपर को रखना है। ठीक है, और हमें ये कोशिश करनी है कि हम टेक अ डीप इनहेल करें, और इनहेल करते टाइम एक चीज ध्यान देंगे, ये नहीं करेंगे। ये चीज टोटली रॉन्ग होती है। बहुत प्यार से कार्य करना है। क्यों? क्योंकि हम स्वर साधना कर रहे हैं, हम स्वर को विपरीत नहीं ले जाएंगे। नासिका द्वार तक ही जाना चाहिए, हेडेक तक नहीं पहुंचना उस पे। तो स्वर साधना को चेक करने का पहला तरीका, इस चीज को ध्यान देंगे, ये नहीं होगा। जैसे हम प्यारे से बच्चे को उठाते हैं ना, कोमलता से अपनी श्वासों को लेते हुए चेक करेंगे, तुरंत ही सूर्य नाड़ी को एक्टिव नहीं कर देंगे। इस चीज का ध्यान देना है आपको। ठीक है, चले, मैम ने चेक भी कर लिया। चले आए सब। मेरी राइट चल रही है, मैंने पेपर थोड़ा मोटा लिया है क्योंकि मुझे आदत है ये चीज चेक करने की। मैम का देख सकते हो, सोनाली मैम का, आप सब पूरी तरीके से उनकी, मेरी मतलब मेरे राइट है तो मैम की लेफ्ट। वैसे भी मैम को सर्दी खांसी है तो चंद्र नाड़ी उनकी एक्टिव है।
आई थिंक मेरे ख्याल से मैम लेफ्ट है आपकी, राइट है? ओके, तो अच्छी बात है, अब सर्दी ठीक हो राइट रही है, है। गला ठीक हो रहा है। हम्म। तो ये चीज किसी को भी, जितने लोग भी जुड़े हैं, सबको ये चीज समझ में आ रही है पेज के द्वारा। ये 2 अभ्यास हैं, यदि इस 2 अभ्यास के साथ आप करते हैं बिगनर, तो आपको अपनी नाड़ियों के साथ कार्य करने में बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोग का जाता है कि इसके लेवल 2 क्यों है? हमारी तिथियां हैं, हमारे न्यू मून, फुल मून है, तो क्या हम एक साथ इसको देंगे और फॉलो अप क्लास नहीं लेंगे? हम हैबिट करवाते करवाते एकदम साथ में दूसरा चरण लेके आएंगे, तो क्या पहले चरण की प्रैक्टिस हो पाएगी क्या? तो इस साधना को हमने 2 पार्ट में किया है। जो पहली साधना कंप्लीट करेगा वो दूसरे साधना में अपने आप को खुद लेके आएगा। यदि हम चाहते तो इसको, दोनों को, फर्स्ट और सेकंड लेवल को हम एक साथ दे सकते थे, हमें फॉलो अप क्लास लेने की जरूरत नहीं होती उस दौरान। लेकिन यदि हम इसको हैबिट टू हैबिट में लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो स्टेप टू स्टेप कार्य करने से वो चीज एक परिणाम तक पहुंचती है ना? तो उस परिणाम को हासिल करने के लिए इस विद्या को हमने लेवल 1 और लेवल 2 पे विभाजित किया है, ताकि हम उस ज्ञान के स्तर को पराकाष्ठा पे लेके जा पाए, है ना? और आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाए इस स्पेस से, और यहीं पे आपको संतुष्टि मिल जाए। आपको और क्लासेस पे इस विचार, इस टॉपिक को समझने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये, जी मैम कंटिन्यू करें आप। जी मैम, आप कंप्लीट कीजिए, सॉरी। हाँ, तो आप जितने भी जो ज्वाइन हुए हैं, एक चीज और मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ, वेबिनार हो चाहे जो भी हो, एक गुरु बहुत सारे ज्ञान के साथ आता है, और किसी कारणवश यदि आप कैमरा ऑफ करते हैं तो हाँ, हो सकता है बाधित तत्व होगा, इसलिए आपने कैमरा ऑफ किया है। लेकिन यदि आप कैमरा ऑन करके जुड़ते हो स्वर विज्ञान की क्लास में, क्योंकि ये हैबिट है, साधना है, विज्ञान का रूप है, तो आप जितना भी कैमरा ऑन करके जुड़ोगे, हम आपकी गलतियों को सुधार के आपको अच्छे से एक हीरा बना पाएंगे। ठीक है? आपके नाभि प्रदेश पे कार्य होगा, स्वादिष्ठान तक तभी पहुंचेगा वो। ठीक है? तो जितने लोग भी हैं जो स्वर साधना को समझना चाहते हैं, जो आज क्लास में एंट्री लेंगे, मैं उनसे जरूर से जरूर कहूंगी कि आप अपने कैमरा ऑन करके इस चीज को समझिएगा और क्लास में रहिएगा। और जितने भी लोग इसको समझ पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपके क्वेश्चन भी ले लूं, ताकि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन ना रहे, और अपनी लाइफ में आज से ही, आज रात से ही आप लेफ्ट करवट सो के अपनी इस विद्या को चालू करेंगे। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे बता दूं, हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 24 जनवरी से। 24, 25, 27, 28, 29, 5 दिन का ये कोर्स है। आपको इसमें लेवल 1 सिखाया जाएगा। 7 से 8 बजे तक की ये क्लास है। रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में समझाया जाएगा। कोर्स प्राइस है 2400 रुपए। आप जीपे, फोन पे, पेटीएम हमें कर सकते हैं। अब हम सेशन ओपन कर रहे हैं फॉर ये डिस्कशन के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो एक सीक्रेट टेक्निक है जो सभी लोग बोलते हैं कि हमें ये तो समझ में आ गया कि हम सूर्य नाड़ी में क्या करें, चलो चंद्र नाड़ी में क्या करें। अधिकांश लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जब सुषुम्ना नाड़ी का सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है, उसमें क्या करें। तो वो एक ऐसा समय है, ऑलराइट, जहां पर आपके लिए विश्व, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ईश्वर या आपकी खुद की जो बॉडी है, जो एक श्री यंत्र है, वो आपके लिए दरवाजे खोल रहे कि बेटा मांग ले जो मांगना है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमें तो बहुत सारी हजारों ख्वाहिशें ऐसी। अब अगर मैं आपको कहूं कि इस पर मैं आपकी बहुत डिटेल में मदद कर सकती हूँ, इनफैक्ट एक बहुत डिटेल सेशन ऑन व्हाट टू डू इन सुषुम्ना नाड़ी, इफ यू आर अ प्रैक्टिसिंग हीलर, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, एनर्जी हीलर, जो भी आप करें, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हुई और वो कुछ मिनटों के लिए होती है, उस समय आपको क्या करना, आप कहीं पर भी हो,
उस समय आपको क्या करना है ये आपको इतने डिटेल में कोई नहीं बताएगा जिस तरह से मैं और सुनीता मैम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने इसे प्रैक्टिस किया है। और आप कहीं पर भी पढ़ेंगे सुषुम्ना नाड़ी में तो उसमें बस आपको 2-3 चीजें बताई जाती हैं कि आप प्रार्थना कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, लेकिन उसमें एक्चुअली कौन सी मुद्रा बनानी है, उस तत्व में, उसमें आपके दोनों तत्व एक्टिव होते हैं, उन दोनों तत्व के समागम से, दैट इज उन दोनों तत्वों के मिक्सचर से कैसे मैनिफेस्टेशन करते हैं, उस समय बैठ के कौन सी कुछ प्रक्रियाएं, दैट इज कुछ प्रयोग, कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, वो आप कैसे करेंगे वो हम आपको सिखाएंगे लाइव। और इस पे मैं अगर आपको कहूं, मेरी और सुनीता मैम की बहुत अच्छी पकड़ है, तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज हमने इसमें बहुत सारा समय और टाइम दिया है। एक क्वेश्चन जो अभी चैट बॉक्स में आया है सुनीता मैम, ऑलराइट, एक सर है वो पूछ रहे हैं, यस आई विल शो यू द सिलेबस अगेन, आरती जी काइंडली गिव मी अ मिनट। उन्होंने ये पूछा है कि क्या हम पेट की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, राजेश महात्रे जी ने पूछा है। यस सर, 99% आप अपनी पेट की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। आपकी पेट की प्रॉब्लम जो हुई है, पहले तो ये बता दूं कि हमारी बॉडी पे वात पित्त कफ 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, ठीक है, वात पित्त कफ। अब मैं कौन सी बॉडी हूं, पहले मेरी लाइबिलिटीज है कि मैं जानूं, ठीक है, वादी बॉडी है, पित्त बॉडी है, कफ बॉडी है। यदि मैं उसको जान गई हूं और जान गया हूं तो मेरे को उसका आहार तालिका डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं उसकी तरीके से खान पान की विधि कैसे करूं, है ना। अब यहाँ पे एक चीज होती है कि अगर आपको अपच की प्रॉब्लम हो रही है, 99% जो बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है, यू मीन टू से आप चंद्र नाड़ी पे खा रहे हैं, सूर्य नाड़ी पे पानी ग्रहण कर रहे हैं, आपकी बॉडी को आहार तालिका कैसे लेनी है, नाइट में कैसे सोना है, सुबह कैसे उठना है, उसका ज्ञान ही नहीं है। और हमने क्या पहला वर्ड कहा है, हैबिट। हम यहाँ पे आपकी दिन आपके रूम को ठोक ठोक के बोलेंगे सुबह। हमने फॉलो अप क्लास ली हुई है, उठो जागो सवेरा हो गया, ये हमारा स्लोगन होगा। सबके रूम के बाहर हमने जाके ठोकना है, बिना कुछ बोले वो तैयार कर देना है हमको, आप लोग को। हमने हैबिट वर्ड क्यों यूज किया है, यदि मैं सूर्य चंद्र लेफ्ट करवट सो रही हूं तो मुझे सुबह कौन सा पैर रखना है, ताकि मैं अपनी बॉडी पे काम कर पाऊं। कौन सी तिथि है या डे वाइज मुझे यूज करना है, तिथि वाइज यूज करना है, तो ये कैसे मुझे पता पड़ेगा। और 99% जो आपने पेट की बात की, यदि मैंने इस चीज पे कार्य किया है कि वादी बॉडी है, पित्त बॉडी है, कफ बॉडी है, ये चीज पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आपको स्वर साधना होनी चाहिए। आपका पेट और वजन की बात मैंने की है और आपने पेट की बात की है, तो जिसका पेट की प्रॉब्लम है उसका वजन बढ़ा ही होगा। ये दोनों चीज कनेक्टेड हैं। राजेश सर, सहमत हैं आप? आपके आंसर से जो आप चाह रहे थे वो आंसर आप पा पाए हैं? हाँ जी, हाँ हाँ, सही है, राजेश जी कह रहे हैं। हाँ, ओके। तो आप अपना क्वेश्चन, किसी और का कोई क्वेश्चन है अभी तक की क्लास में तो आप पूछ सकते हैं, कहीं पे भी आप अपनी उसमें टॉपिक पे रुके हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम ने अभी हमने टॉपिक पूरा कंप्लीट किया है, स्वर साधना क्या है, उसको साइंस के हिसाब से कैसे जोड़ना है, साधना के हिसाब से कैसे जोड़ना है, और सबसे बड़ी चीज मनी, यस, जो अरुण आज के प्रमाणिक का टाइम का। यही सवाल है, अरुण प्रमाणिक का यही सवाल है, मनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं क्या? सर मैं जान सकती हूँ कि आप क्या काम करते हैं? मैम इनको मैडम मैं म्यूट। मैं मैडम मैं प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ। प्राइवेट स्कूल लेकिन टीचर है तो आपकी एक इनकम तय होगी। हाँ, लेकिन मेरा तो लोन है अब 32 लाख की। 30 आप मुझे दिख लोन क्यों नहीं रहे हो? हाँ मैडम। अरुण सर, ओके। आपका जो हाँ लोन है, देखिए आपने जो भी चीज अपनी इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए या आप इच्छा से ज्यादा बढ़ने के लिए जो भी लोन लिया होगा, आपके पोर्टल ओपन होंगे, आपके दिमागी रूप से कार्य ओपन होगा कि आप और कुछ एक्स्ट्रा काम कर सके। आप अपनी एक टीचिंग क्लास के अलावा भी बहुत सारी चीजों पे काम कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास, आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं,
आपके पास टाइम भी बच जाएगा और अच्छी सोच भी आएगी कि आप और कौन कौन से काम अपनी लाइफ में कर सकते हैं जिससे कि आप अपने मनी के सोर्सेस को बढ़ा सकते हैं। जी तो वहां पे अब ये आपकी लाइबिलिटीज हो जाती है कि आप उस पे कैसे करेंगे, लेकिन आपको जब कोई भी डील करनी है किसी के साथ की कोई पैसे वाली चीज कर रहे हैं, आपको नाड़ियों का ज्ञान होगा तो वहां पे आप करके अपने मनी पोर्टल ओपन कर सकते हैं। और एक चीज जी मैं आप लोगों को बताऊं कि मनी के ऊपर तो काम होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप इससे स्वास्थ्य लाभ लेते हैं तो वो अच्छा स्वास्थ्य को भी धन कहा गया है, संपत्ति कही गई है। और आज के टाइम पे अच्छा स्वास्थ्य, आरोग्यपूर्ण बॉडी किसी के पास है क्या? नहीं है। तो मैंने अपना मनी तो वहां पे सेव कर लिया, मैंने अपना दिमाग बहुत सारी चीजों में डाल के स्वर साधना से मैंने बहुत सारी चीजों को जीत लिया, और मैंने अपने मनी के, पता है हमारी मनी स्टक होती है, जैसे अभी आपका लोन वाली चीज है, कहीं तो आप फंसे अपनी लाइफ में। तो जब अपनी हैबिट को चेंज करते हो, और सबसे जरूरी बात मैनिफेस्टेशन पावर जो आता है, आपके चक्र, जो आपका मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, जब आप वहां पे मैनिफेस्टेशन करते हैं मनी मनी मनी, आपकी संदेशवाहक नाड़ी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है, कलात्मक कार्य आपके पास आता है, तो मनी के चीजें अपने आप एक्टिव होती हैं। अरुण सर सहमत है इस चीज से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये चीज आप जितना एफर्ट डाल रहे हैं वो स्मार्ट वर्क नहीं है। अगर आप स्वर साधना करते हैं तो आप बहुत सारे टाइम बचाएंगे, आपके दिमाग में अच्छे विचार आएंगे कि आपको अपने मनी की जो भी चीजें हैं उसको कैसे फाइंड आउट करके कार्य करना है। जी तो ये चीज स्वर साधना से बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं आप। और मैम सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकता है क्या? अभी आप मुझे बताएं और आप सारे सहपाठी इनके मुझे बताएं कि सर के क्वेश्चन का आंसर क्या है। अरुण सर के मैं सब टेस्ट ले रही हूँ कि आप कौन कितने मेरी क्लास में एक्टिव हैं। सर का क्वेश्चन क्या है? सर एक बार अपना क्वेश्चन बोलें, मैं सबसे पूछूंगी। मैम वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा जी। सर जैसे ही स्वर मेरा का जो ज्ञान होगा सबकॉन्शियस अपने आप माइंड सब। है उसको स्ट्रॉन्ग कैसा करो? स्वर विज्ञान से हो आप जाएगा? आपका क्वेश्चन ये है कि मैं अपने माइंड को कैसे एक्टिव करूं, है ना? सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड सब को। कॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिव करूं? हम्म, मैं एक नाम लूंगी, उसके साथ चलेंगे, वो आंसर करेंगे। वीना मैम बता सकते हैं? वीना मैम आप म्यूट है, ओपन करके बताएं कि ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना चाहते हैं, स्वर साधना से कैसे संभव है? वीना मैम आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे? वीना जी अनम्यूट कीजिए। चलिए नहीं तो दीप्ति जी को पूछते हैं। दीप्ति जी आप बताइए, हम्म आप शुरू से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम्म कोई भी चीज को हम करना चाहते हैं, चाहे मुझे मैनिफेस्टेशन करनी है, चाहे मुझे साधना करनी है, उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड को हम डील करते हैं, संदेशवाहक नाड़ी को एक्टिव करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? 72,000 नाड़ियों को संदेश भेजना है आपको एक टॉपिक पे। 2 बॉडी पर बटी हुई है, 36,000 36,000 स्त्री पुरुष, कैसे करेंगे कार्य बताइए? बहुत ही सिंपल टेक्निक है। दीप्ति मैम इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं और मुझे नहीं लग, मैं ज्योति मैम थोड़ा आपके पास कंफ्यूज हूँ, प्रोबेबली इट कुड कंफ्यूज बी वाला ही चीज बोले, कंफ्यूज वाला थ्रू ही बोले चलेगा। थ्रू मेडिटेशन और थर्ड आई चक्रा को ओके, थोड़ा एनी सा एनी स्ट्रॉन्ग करके। आई रियली डोंट नो, मुझे इतना ही ओके। आता है, आई एम सॉरी। ज्योति मैम आप अनम्यूट हुए, बताइए। अगर हमने अपने स्वरों को साध लिया तो हम सबकॉन्शियस माइंड को अपने आप ही एक्टिव कर पाएंगे, स्वर को कैसे साधोगे? स्वर साधना से। और हमने क्या क्या बातें की हैं इसमें स्वर साधना होती है? ये मैं इतने देर से राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, सुषुम्ना, ये सब जो बोल रही हूँ, ये कुछ चीजें हैं उसमें आपके?
ये स्वर साधना ही है। हाँ, अरुण सर, देखिए, जो आप सबकॉन्शियस माइंड की बात किए, ये क्वेश्चन आपको इस क्लास के बाद आना ही नहीं था। कारण क्या है कि जब हमने अपनी 72,000 नाड़ी को पूरी तरीके से पकड़ लिया, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके, बोला जाए तो आपके अधीन हो जाएगा। आप ब्रह्मांड की विद्या को सीख रहे हैं, और कोई भी चीज को हम लिखते हैं तो वो क्या होती है, सबकॉन्शियस माइंड पे जाती ना। बचपन का अ आ ई ए, ये कहाँ से गया सबकॉन्शियस माइंड में? हैबिट, लिखा है हमने, तब वो गया है कि अगर मैं आंख बंद करती हूँ तो मुझे अगर वो एप्पल दिख रहा है तो मुझे पता है कि वो रेड रंग का है ना? तो सबकॉन्शियस माइंड को कैसे वो चीज ध्यान हुई है? हैबिट। मैंने कितनी बार ए बनाया होगा, तो मैं यहाँ पे अगर स्वर साधना की हैबिट करूंगी या करूंगा तो वो चीज होगी कि नहीं होगी? मेरा मैनिफेस्टेशन होगा। यस। मेरी स्वास्थ्य में वजन है तो वो हटेगा। यस। मेरी आहार तालिका सही होगी। यस। मैं अगर यात्रा पे जा रही हूँ, मुझे इसका नॉलेज है, तो मेरी यात्रा सक्सेसफुल होगी। हाँ। मेरे साथ कोई चीट कर पाएगा क्या? नहीं। मेरे संबंध पर बात करने से पहले, सामाजिक स्तर बढ़ाने से पहले, यदि मैंने अपनी स्वर साधना कंप्लीट की तो कोई मेरे रिश्ते खराब होंगे क्या? नहीं। मैं अगर किसी के लिए लड़की देखने जा रही हूँ, मुझे सारी चीजें पता है, तो क्या वो तलाक तक रिश्ता जाएगा क्या? नहीं। विशाल सर बोले, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम जैसे हम लोग किसी भी चीज के लिए प्रैक्टिस करते हैं, राइटिंग से या कुछ, या विजुअलाइजेशन करते हैं, 2-3 ही हम्म। टेक्निक है ये। तो जैसे राइटिंग में तो मसल मेमोरी जो होती है हाथ की, हम्म। वो जुड़ी हुई होती है। हम्म। विजुअलाइजेशन में भी वही इम्पैक्ट अल्टीमेटली जाता सब कॉन्शियस में ही है, स्टोर्ड वहां होगा, क्योंकि वो स्टोरेज हमारा वही है ना। जी। हमारी जो 72,000 नाड़ी है, अब थोड़ा सा मैं आपको प्राणायामा में लेके जाऊं। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, 33, 365, बहुत लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वो पूरा क्यों नहीं होता? आपकी 72,000 नाड़ियां साफ नहीं है, जो हम आपकी क्लास में प्राणायामा के द्वारा कराएंगे। सुबह सुबह प्राणायाम करने को हमारे अभ्यास में, हमारे पुराने जो हमारे दादा नानी है, वो कुछ ना कुछ अभ्यास करते थे, जो अभी आ गई है, लेकिन फिर भी आज के जमाने में डिलीट है। अरे यार, मुझे सोने दो ना, ये सब मैं कर लूंगी, है कि नहीं है? तो क्या मुझे कोई भी मैनिफेस्टेशन में जाने से पहले, आपको नहीं लगता कि स्वर साधना पहला टॉपिक है, ये पहला लेसन है, ये PP1 है? तो PP1 के बच्चे रहते हैं, हमने तो कुछ लाइफ में अभी तक किया ही नहीं है। अब जो ऋषि मुनि है, बिना कपड़े के ठंड में रहते हैं, उन्होंने क्या किया? स्वर साधना की, चंद्र नाड़ी को डिलीट किया, सूर्य नाड़ी को बढ़ा दिया। अभी जो ये महाकुंभ चल रहा है, सबने टीवी में देख रखा है। क्या क्या उन्होंने कैसी साधना की है? उन्होंने स्वर साधना की है। और ऐसे ऐसे लोग वहां पे गए हैं जो खुद ITI कर चुके हैं। उन्होंने, आप खुद देख रहे होगे इंटरव्यूज में क्या हाल है वहां पे। आपको लगता है कि जो इतना पैसा कमा रहा हो, वो छोड़ के इस स्वर साधना के पीछे क्यों भागा है? आप सबने वो वायरल वीडियो देखा ही होगा। यस मैम, देखा है। तो फिर आपको नहीं लगता कि अभी तक तो मैं PP1 ही कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, और उसने अपनी उस एज में वो करके छोड़ दिया ये स्वर साधना के लिए? तो अभी करंट टाइम की सिचुएशन आपको बता रही हूँ कि इतने सारे बाबा ऋषि मुनि सब वहां पे प्रस्तुत हुए हैं, सबने स्वर साधना करके अपने आप को साधा है। कोई कपड़ा नहीं पहना है, इतनी ठंड है, लेकिन सबने चंद्र नाड़ी को स्लो किया है, सूर्य नाड़ी को एक्टिव करके वो अपनी साधना कंप्लीट कर रहे हैं। अरुण सर को यदि बोला जाए कि महाकुंभ में जाओ, तो उनको वैसे ही ठंड लगने लगेगी, क्योंकि चंद्र नाड़ी ही एक्टिव करना पता है, सूर्य नाड़ी नहीं पता हमको, है ना?
तो ये चीजें हैं, ये अभ्यास की चीजें हैं जिनको आप करोगे तो समझ में आएगा। शायद बहुत लोग को ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत ही ज्यादा बोर कर रही हूँ या जो भी चीज आपको लग रही हो, लेकिन ये जो हैबिट वाली चीज है यदि आप अपनी लाइफ में लाते हैं तो बहुत सारी चीजों में आपको बेनिफिट होगा और हेल्थ लाभ तो आपको जरूर मिलेगा। पूनम मैम। पूनम जी प्लीज अनम्यूट कीजिए और सबसे पहले कैमरा ऑन कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा अगर हम आपको देख पाए तो। अच्छा, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हाँ जी, पूनम मैम का हेल्थ कैमरा बेनिफिट, ऑन। हाँ जी, चलिए जब तक उनका कैमरा ऑन होता है हम दीप्ति जी से बात करते हैं। नमस्कार दीप्ति जी, कैसी हैं आप मैम? अरे पूनम जी आ गई, चलिए पूनम जी प्लीज। सॉरी हाँ मैम। जी, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग, कैसी हो आप? मैं आई एम गुड। आई होप आप लोग भी अच्छे हैं। हाँ, थैंक यू फॉर आस्किंग मैम, बढ़िया, Yeah. बताइए मैम। So I was asking कि इसका एक ही लेवल रहेगा या फिर ज्यादा लेवल्स भी हैं? मैम इसके 2 लेवल हैं, कारण हम बताएं आपको कि अगर हम इसका इतना सार ज्ञान एक साथ दे देंगे ना तो हमको फॉलो अप क्लास की लेने की जरूरत ही नहीं है। हम एक दिन क्यों बढ़ा रहे हैं आप लोग के लिए? क्योंकि हम एक एक स्टूडेंट का हाथ पकड़ के चलना चाह रहे हैं कि कोई फंसा ना हो, उसकी हैबिट सही हो, वो उठ कैसे रहा है, वो सो कैसे रहा है, ये तो हम बताएंगे फर्स्ट लेवल में। सेकंड लेवल में आपको अपने घर पे कैसी चीजों को लाना चाहिए, क्या उसकी साधना कैसी होनी चाहिए, यदि मैं फर्स्ट में ही बता दूं जब आप नाड़ियों को ही नहीं पहचान पा रहे हो तो वो टोटली रॉन्ग होगा। इसीलिए हमने इस विद्या को लेवल 1 और लेवल 2 पे रखा है ताकि इसका अभ्यास आप अच्छे से कर पाए। यदि हम इसका पूरा ज्ञान एक साथ दे देंगे तो आप इसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे। चंद्र नाड़ी कौन सी है मैम? पूनम मैम बताएं। नहीं, मैंने लेट स्टार्ट किया था, वो आपका फिनिश हो गया उसके बाद में। इसीलिए आपका ये क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने पूछ के चेक किया। कोई बात नहीं, हमारी सुना है चंद्र बट नाड़ी मेरा एक लेफ्ट है। इश्यू है, जैसे मैं कुछ सीख भी लेती हूँ ना तो भूल जाती हूँ मैं। इसीलिए तो हमने हैबिट रखा है, डे 1 में केवल उठना ही सिखाएंगे, डे 2 में बैठना ही मतलब ये है ना कि सिखाएंगे। मैंने इस बारे में पढ़ा हुआ है एंड स्टिल नाउ आई कांट रिमेम्बर, तो मैं डिस्कस ही नहीं कर पाती हूँ। मेरा ये इशू है हर चीज में। मतलब मैं मैं काफी आपको सारी बोल तो रही प्रैक्टिसेस हूँ कि करती मैं हूँ। वो टीचर हूँ कि मैं हाथ पकड़ी रहूंगी। मैंने फॉलो अप क्लास जानबूझ के मैम से मांगा है कि मुझे हर के पास पहुंचना है। ये विद्या आसान विद्या नहीं है, ये चीज मैं आपको बता दूं। यदि मैंने एक साथ एकदम फ्लोर डाल दिया ना तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। यदि मुझे डे 1 में सिर्फ सोना सिखाना है तो मैं डे 1 में वही करूंगी। अगर मुझे डे 2 में उठना सिखाना है तो मैं डे 2 में उठना ही सिखाऊंगी। डे 3 में मुझे खाना खिलाना है तो खिलाना ही है। ये आप रात में भी उठ के सुनीता मैम से बात करोगे ना, मैम मैं तो यहाँ पे हूँ, हम उसके अंदर वो चीज डाल देते हैं। मतलब ये ये चीज है। मैं बोलूंगी मेरा ड्रॉबैक है कि मैं बहुत इंटरेस्ट से चीजें पढ़ती हूँ, सीखती हूँ एंड मोनेटाइज करना चाहती हूँ, बट वही है, मुझे आप जब सिखाना होता है तो मुझे वर्ड्स नहीं मेरे ऊपर आते। ट्रस्ट करके आप आइए। और वैसे भी एक चीज बताओ, पूनम नाम के जो है ना, मुझे एक बार पकड़ते ना तो छोड़ते नहीं, ये मेरा अनुभव है। ठीक है, तो आप ट्रस्ट करिए और आइए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं आपके नाम के और आज तक ऐसा बोलते हुए कभी गए नहीं, तो मैं आपसे यही चीज बोल सकती हूँ। और बाकी मुझे नहीं लगता है कि आप पूरा वीडियो देखने के बाद आपके कोई क्वेश्चन रहेंगे। और एक चीज बता दूं, जो ये आप बोल रहे हो ना, ये सबके साथ है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना सबके साथ है कि वो सीखते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को हैबिट के रूप में लाने में वो पीछे हट जाते हैं, और हम वही चीज करवाएंगे, हैबिट। मतलब जैसे मैंने 21 डेज साधना है वो भी सब कर लेती हूँ। बचपन से यही मार खाती हूँ मैं कि कुछ एग्जाम आ गई, कुछ ऐसी पहले तो चीज ये हो गई डिलीट कर दो, तो फिर नहीं। पहले तो ये डिलीट कर दो, होगा नहीं, यस। नहीं वर्ड डिलीट कर दो। ठीक, हमने करना है, इसलिए मैंने हैबिट वर्ड सबसे पहले बोला है। रात में मैं सबके सपने में आने वाली हूँ, इतने जोर जोर से चिल्ला के बोल रही हूँ। ये चीज मैं बता दूं क्योंकि मैं ये शिव शक्ति की साधना को सबके अंदर डाल के ही मानूंगी। ये है पूनम मैम मेरा। जी, अब आपका आप देख लो। हम तो बैठे हैं सोनाली मैम और हम तो श्योर श्योर एकदम ये टॉपिक कंप्लीट करने ही वाले हैं, और आप हमसे श्योर। बोलोगे कि मैम सेकंड कब लॉन्च हो रहा है।
आपको वन करके ऐसा नशा हो गया ना कि आप सेकंड की तरफ भागते हुए जाओगे, और मुझे एक चीज याद मैं है। आपको बता दूं, मैम के ही पेज पे आया होगा, कोई फॉलो अप क्लास नहीं लेता, कोई फॉलो अप क्लास नहीं लेता कि स्टूडेंट कहाँ फंसा है, कहीं वो फंस तो नहीं गया, हम उसको आगे ले जा पाएंगे कि नहीं। हमने वो भी चीज ऐड की कि हम एक एक के पास क्लास के बाद भी पहुंचेंगे और उनसे वो 5 डे की क्लास का डे 1 क्या है मैम ज्योति मैम, डे 2 क्या है मैम, किया है कंप्लीट, कैसे है, वो चीज तक हम पूछेंगे। छूटता तब है जब हमने 5 डे की क्लास खत्म की, अब तुम प्रैक्टिस करो, हमें कोई मतलब नहीं। छूटता तब है मैम। सेटिस्फाइड पूनम मैम? यस यस, फुल्ली सेटिस्फाइड। मेरा तो मतलब बचपन से बस ये फीलिंग्स बहुत सारी सीखी है, खुद पे करी है, पर ये चीज नहीं जान रही अभी जैसे। हम सब फॉलो अप क्लास सोनाली मैम से मांग लेंगे और आप लोग के साथ हेलो, करेंगे, ठीक है, परेशान ना हो थैंक आप। यू। Relax. We at Adhyatmik Sutra are a women-centric team, all right, and we are very much dedicated and committed to your learning. So please don't worry, all right. हम follow up लेंगे, आना और उसमें committed रूप से बैठना ही आपकी जिम्मेदारी है, all right. Okay, चलिए दीप्ति जी, नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया मैम। मैम मेरे को ये पूछना था दैट स्वर विज्ञान विल हेल्प इन कुंडलिनी अवेकनिंग। यस, जब हमने बोल दी कि प्रकृति पुरुष शिव की साधना पार्वती माँ को बताई गई गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत, और जब 36,000 टोटल 72,000 नाड़ियां हैं और नाड़ियों के आकार ऐसे ही है ना, कुंडलिनी है ना, तो वो जागृत होगी ही होगी। तो ये चीज है। और जागृत होने का जो स्तर है, सुषुम्ना तक बढ़ना, हमने अगर चंद्र के जो एक्टिव होने की चीजें हैं, सूर्य के एक्टिव होने की चीजें, जब हमने दोनों को बैलेंस किया प्रकृति पुरुष, तो वो अपने आप कुंडलिनी होगी ही होगी। मैम व्हाट इज प्रकृति पुरुष? विशाल सर, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है बताएं, बोले। वो जो मैंने नाड़ी सबसे की बात पहले कर रहे 4 थे। नामों को क्लियर किया है। विशाल सर, पुरुष किसको बोलते हैं? मैम पुरुष जो है हमारा सूर्य नाड़ी जो है ना, उसको बोलते हैं। और क्या नाम है उसके? गर्म जो है ना, गर्म हम्म तत्व है वो। हम्म और उसको बॉडी जो का है कौन सा हिस्सा है? पिंगला नाड़ी बोलते हैं, राइट। देखिए दीप्ति मैम, 4 वर्ड में लिखाऊंगी, आप लिखिएगा। पहला पुरुष, सूर्य नाड़ी। दूसरा, इसको पुरुष भी कहते हैं, सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। तीसरा, हाँ वो गर्भ मुझे नाड़ी। समझा, बट प्रकृति पुरुष जैसे शिव साधना बोलते हैं ना, शिव जैसे शिव साधना इसको बोला जाता शिव शक्ति, राइट? है। हाँ, आप वही बोलना चाह रहे हो, राइट? जैसे शिव साधना, शिव शक्ति, जैसे अभी आने हाँ वाली शिवरात्रि, सब अभी हाँ मैम शायद मेडिटेशन ले भी ले, शिव शक्ति आराधना हो जाए, हाँ है ना। प्रकृति पुरुष की जो स्थिति, हमारा राइट बॉडी पुरुष है, अर्थात हमारी हीट स्थिति, अर्थात हमारी हीटर वाली स्थिति, अर्थात हमारी गर्म नाड़ी, वो हमारा पुरुष प्रधान बॉडी होती है, ठीक है। आई अंडरस्टूड दैट मैम। मुझे प्रकृति प्रकृति किसको बोल मतलब रहे हैं हमारी हम? चंद्र नाड़ी। चंद्र मेल नाड़ी, फीमेल ओके डन। एनर्जी, यही हाँ कंफ्यूजन था। मेल एंड फीमेल एनर्जी आई थिंक। Okay, हाँ so then after finishing both the levels, अगर जी। हमको कुंडलिनी अवेकन करनी है फॉर इंस्टेंस, तो व्हाट आई मीन, इसमें ही हो जाएगा या फिर वी हैव टू लर्न समथिंग एल्स फॉर इट? देखिए एक चीज मैं बताऊं, बहुत सारी मेडोलिटी है, सब मेडोलिटी का एक ही आधार है, स्व साधना, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, और आपके 7 चक्र, पंच महाभूत। हर, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो टैरोट हो, चाहे कोई भी शाखा आप उठा लीजिए, है ना। तो ये सब साधना के लिए हमें क्या होता है, श्वासों की स्थिति पे ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपने लेवल 1 भी किया और आपने स्वर साधना चालू की,
तो आपकी कुंडलिनी ऑफ कोर्स जागृत होगी। लेकिन यदि आपने लेवल 2 किया तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि आप 5 तत्वों के साथ और जुड़ जाएंगे, अपना अनुभव बढ़ाएंगे। और मैं आप ओके सबको बोलूंगी कि लेवल 1 के साथ लेवल 2, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि आप अगर लेवल 1 में फंसे हैं तो आप उसकी पुनरावृत्ति ना करें। ऑफ कोर्स करें, आपके पास वीडियो जाएंगे, उस चीज की पुनरावृत्ति आप करें, हमारे साथ फॉलोअप क्लास में भी आप पुनरावृत्ति करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस चीज को ध्यान देते हुए, क्योंकि हमने इसको हैबिट कहा है, हम खाते हैं क्योंकि हमको पता है कि ये हमारी दिनचर्या में है। अब आपको दिनचर्या में उस चीज को लाओगे। और जैसे कि मैंने पहले रोटी बनाना सीखा, फिर मैं पराठा बनाना सीखी, है ना। तो वही लेवल 1 और लेवल 2 का स्तर है, एक लेवल अपग्रेड करना अपने आप को। फर्स्ट लेवल ओके में भी कंप्लीट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो फर्स्ट लेवल सीखेंगे वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। ये आप स्वतंत्र हैं, हाँ जी ठीक है। और करते हैं तो सोने पे सुहागा है, लेकिन ये अधूरा कोर्स नहीं है। फर्स्ट आपको पूर्ण करता है, सेकंड आपको परिपूर्ण करता है। तो ऑल ये राइट मैम आपकी स्वतंत्र इच्छा है कि आप दोनों करें, या फर्स्ट के साथ थोड़ा अभ्यास करें और फिर स्वर विज्ञान की क्लास होती है तो सेकंड करें। ठीक और है हर 6 महीने में या 4 महीने में स्वर विज्ञान रिपीट होता है। कारण क्या है कि मौसम बदलता है, साधना बदलती है, बॉडी की ठंडी है, गर्मी है, चीजें हैं, तो वो चीज हम हैबिट में लाते हैं, इसलिए क्लासेस आती हैं। तो जो इस बार नहीं कर पाएंगे वो आने वाले टाइम पे करेंगे, लेकिन वो अपने आप को अपग्रेड करेंगे ही, मुझे 101% पता है। ओके थैंक यू मैम थैंक यू। एनीवन, किसी के क्वेश्चन कुछ? हेलो मैडम। हाँ जी, वीना मैम। हाँ मैडम, मैं हमारा फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है। जी, ये स्वर विज्ञान के क्लासेस से हमारा फैमिली प्रॉब्लम ठीक कर सकती है? मैंने क्या कहा कि हर प्रकार की स्थिति को आपकी स्वर साधना पहले ही बता देती है कि आपको प्रॉब्लम आने वाली है या प्रॉब्लम आ चुकी है, आपको हल उससे मिलता है। हाँ मैडम, इस क्लासेस के पीडीएफ और वीडियोस आप भेजेंगे, मिलेगा? वीडियो अवेलेबल होंगे आपको। और एक चीज मैं बता दूं कि मैं क्लास में सबको पेन और कॉपी के साथ देखना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि सब, किसी का स्वर चल रहा है राइट, किसी का चल रहा है लेफ्ट, तो क्या वो मेरे को पीडीएफ में देना उचित होगा मैम, वीना मैम? हाँ, वीडियोस अवेलेबल रहेंगे मैडम। हाँ जी। ओके। और ओके जहां मैडम, हमको थैंक यू। लगता है कि कुछ चीज हमें देनी है वहां हम देंगे। लेकिन मैं, आप जितने भी लोग यहाँ पे प्रस्तुत हैं, मैं सबसे एक चीज पूछूंगी, मेरी अभी चल रही है राइट ब्रेन, आपका क्या चल रहा है? मैं क्या पीडीएफ मेरा भी बना सकती हूँ तो? राइट राइट सूर्य नाड़ी चल रहा है मैडम। हाँ, तो अब जो मैडम मैं ऐसा, कर्नाटक से हूँ। हमें हिंदी ज़्यादा मालूम नहीं होता। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ हिंदी समझने का। मेरी कन्नड़ में लैंग्वेज मैं समझ में आ रही है? मेरी समझ लैंग्वेज में आ समझ रही में है आ रही है? मैडम। थोड़ा हाँ, मुश्किल हो रहा है, फिर भी मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं कन्नड़ा आपका में। ध्यान रखूंगी, क्लास में आप आए, मैं आपका ध्यान रखूंगी कि कहीं आप अटके ना, आपको परेशानी ना आए, ये चीज का मैं ध्यान रखूंगी। ओके वीना मैम? हाँ ओके मैडम, थैंक यू। वीना मैम, आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश, और मैं हिंदी इंग्लिश हम आपको दोनों समझाएंगे, सो डोंट वरी। ये बहुत, इट्स अ वेरी लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो हाँ आपको मैडम। बैठकर लिखना पड़ेगा कि अच्छा मैं खाना इस स्वर में, ओके, आई हैव टू ईट इन दिस स्वर, ड्रिंक इन हाँ दिस मैडम। स्वर, स्लीप इन दिस स्वर। हाँ जब आप एक चेक साइन कर रहे हैं, अगर आप यूपीआई हाँ पेमेंट कर रहे हैं, तो भी आपको किस स्वर में करना है। हाँ पैसे आ मैडम। रहे हैं बिजनेस के लिए अकाउंट में, किस स्वर में उसको रिसीव करते हुए थैंक यू बोलना है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। जितनी मैंने और सुनीता मैम ने सीखा है ना, जितना हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और जितना थियोरेटिकल नॉलेज हमने लिया, एवरीथिंग वी विल शेयर, एंड यू विल हाँ मैडम। लव द लेवल 1, दैट आई कैन गारंटी। इट इज गोइंग टू हाँ बी अ मैडम, वेरी, मैं कर्नाटक से हूँ मैडम। ओके, हम कनाडा में कनाडा समझते हैं। कनाडा में ऐसे क्लास अवेलेबल नहीं है, इसलिए ओके, मैं आपके क्लासेस चुनी हूँ।
ओके मैं 100% आपका क्लासेस ज्वाइन करूंगी मैडम। मुझे ज्यादातर आप ये हिंदी ज्यादा मालूम नहीं होता, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। नो प्रॉब्लम, आप करो, आपको बहुत मजा आएगा, यू विल लव इट, यू विल लव इट। ओके मैडम, थैंक यू। ऑलराइट, ओके। अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो क्या हम ये सेशन खत्म करें? मैम, मैम मेरा परमिशन टू क्वेश्चन क्लोज द सेशन, सुनीता जी। आरती मैम सुन मैम कुछ जाइए। बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ आरती मैम, सॉरी मैम, आई थिंक आपने हैंड रेज करके नीचे कर लिया, आई मिस्ड यू, सॉरी। हाँ शायद मिस हो गया मुझे, सॉरी दादा। मैम मेरे को नी प्रॉब्लम है काफी टाइम से, सिंस आई वाज इन माय अर्ली 20s। नी अभी प्रॉब्लम क्या है तो करूँ? आपको ये चीज आपको पता होगी कि नी प्रॉब्लम पहले तो वजन के कारण आता है, ठीक है। जी आपका जी वजन बैक एरिया से नीचे पेट की तरफ, फिर नाभि की ओर, फिर नाभि से आपके लेग और फिर आपके नी पे गया है, ठीक है। यदि कोई भी स्थिति से हम आते हैं, ठीक है, आप महिला है, बेबी हुआ होगा, मोनोपोज की स्थिति तक भी आप जाएंगे, तो उस दौरान यदि आहार तालिका सारी चीजों को आप समझ के कार्य करते हैं तो वजन की स्थिति पे काम होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, नी प्रॉब्लम किसके कारण और आती है? नी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आपकी बॉडी पे चंद्र नाड़ी की वजह से आती है। क्यों? क्योंकि हमने चंद्र नाड़ी को एक्टिव किया है, हमारी बॉडी वादी है और हमको पता है। आपकी बॉडी अगर आप देखोगे तो ड्राइनेस होगा फेस पे, वाद अभी बॉडी है है कुछ आपकी। आपकी वॉइस मैंने मुझे तो समझ में ऑलवेज नहीं आ थिंक रही दैट है, आई लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपकी बॉडी वादी है? I don't know, but I'm overweight. आप ये जो वादी बॉडी, आपके चेहरे पे ड्राइनेस होती है? ड्राइनेस उतनी नहीं होती है। अभी मैं बैंगलोर में हूँ तो थोड़ा बहुत पहले ऑयली थी, बचपन से ऑयली रही है मेरी स्किन, बट अब विद अच्छा, एज इट इज इंक्रीजिंग, द ऑयलीनेस इज गोइंग अवे नाउ। यस। देखिए एक चीज नहीं होती, या तो ऑयल होगा, ठीक है, या तो आपकी ड्राई भी होगी। कभी गला सूखता है बहुत? कभी कभी। मैं जहां आजकल तक कि पानी मुझे कम पी ऐसा रही हूँ, लगता है, आजकल पानी कम पी हाँ रही हूँ, दैट इज अ फैक्ट। हाँ, जहां तक आप अपने बॉडी को चेक नहीं कर पा रहे हो, जहां तक कि मैं समझ रही हूँ, वादी बॉडी और ओवरवेट की बॉडी को नी की प्रॉब्लम आती है। आपके वजन को कैसे कम करना है, स्वर साधना से यदि आप सीख लेते हैं तो आपकी नी की प्रॉब्लम दूर होती है। और सबसे जरूरी बात, नी की प्रॉब्लम चंद्र नाड़ी को एक्टिव करने से आती है। तो अगर आप सूर्य नाड़ी को एक्टिव करते हो, एक टाइम सीमा क्या है, स्थितियां क्या है, तो आप इस प्रॉब्लम से लाभ पा सकते हैं। मैम नी प्रॉब्लम ठीक होने का संभावना है, क्योंकि मेरे को आई फेल अबाउट एंड ऑफ सितंबर। अभी भी 100% हीलिंग तो नहीं हुआ है, 50-60 गया है, पर अभी चलने हाँ, फिरने में, स्पेशली स्टेयरकेस चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप स्वर साधना का लाभ लीजिए, आपको आहार तालिका आपकी समझ में आएगी और आप इस पे काम कर पाएंगे। जी बिल्कुल, एक चीज थैंक यू। मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, एक चीज में सिर्फ थम्स अप करके बताएंगे, मैं किसी का ओपन नहीं करूंगी माइक। ये चीज मुझे बताइए, जो आरती मैम का क्वेश्चन है नी प्रॉब्लम वाला, क्या इनको स्वर साधना से लाभ मिलेगा? थम्स अप करके 100%, बताएंगे। 100%। मैंने अपने सालों का अस्थमा प्रॉब्लम स्वर विज्ञान से ठीक किया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, थोड़ा सा ही चलने पे सांस फूल जाना, लो एनर्जी, मैंने ठीक किया। पिछले 6 महीनों की साधना की मैं बात कर रही हूँ, और मैं स्वर हाँ, विज्ञान 1 साल से स्टडी कर रही हूँ। तो ये मैम देखिए इसमें तो आरती फिर मैम आपके सामने। एलर्जीज पे असर करेगा। मेरे हस्बैंड बहुत हैं, एलर्जीज पे भी असर करेगा, वो तो बेटर। ऑफ कोर्स, Yes, आपको पता है एलर्जी जिनको होती है, कभी कभी adult देखना। acne, adult acne, look at me. Massive skin breakouts, massive, कुछ लगाने पे skin breakout. I could do it. वो ना एक साइंस है, you have to understand the science, and ये साइंस इतना डीप है। सुनीता मैम जी मैं को जीपे वाली पेज पे बैठी हुई हूँ, बस आपको बस 1-2 मिनट का दूरी है। आई एम है ना, देयर, ठीक है, आई एम ऑलरेडी देयर। मैम आप कुछ कह रहे थे सुनीता जी, आई एम सो हाँ सॉरी। सुनीता मैम बोलिए। मैं एक चीज बता दूं, कई लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं बहुत छींकते हैं, बहुत छींकते हैं, उनको एलर्जी प्रॉब्लम होती है।
और ये जो एलर्जी प्रॉब्लम है, जब उनकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है और उनको सूर्य नाड़ी अगर एक्टिव करना आ गया तो एलर्जी प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाती है। एलर्जी प्रॉब्लम मतलब चंद्र नाड़ी उनकी बॉडी पे ज्यादा एक्टिव है, तो पहले ही मैंने हल कर दिया कि सूर्य नाड़ी जहां एक्टिव हुई बिल्कुल उनकी एलर्जी खत्म हुई। तो इफ ही इज ठीक है नॉट आरती टेकिंग द मैम? क्लास, अगर मैं ही क्लास ले रही हूँ, आई कैन हेल्प हिम आल्सो, राइट? जी मैं उनको भी हेल्प कर सकती हूँ, करेक्ट? जी। ठीक है मैम। आपसे पता नहीं क्यों आपसे मिलके बहुत एक अलग ही देयर सम एनर्जी देयर, सो थैंक यू अच्छा सो लग रहा है मच। आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, ब्लेसिंग आपको, आप सभी को ब्लेसिंग, जो भी क्लास में इस विद्या को समझा और इस चीज को अपनी लाइफ में आज के बाद फॉलो करेंगे। जो क्लास में आते हैं इसका डीप डिस्कशन हम क्लास में करेंगे, और जो नहीं क्लास में अभी किसी कारणवश अटेंड नहीं कर पाते हैं वो भी इस वेबिनार का लाभ लें, क्योंकि हमने उनको बहुत अच्छा अनुभव दिया है। वेबिनार में बहुत सारी चीजें हमने बताई हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत सुधार कर सकते हो। और इस टाइम नहीं तो अगले टाइम तो आप आ ही जाओगे, है ना? तो कोशिश करो कि इस टाइम आप ऐड हो जाएं और अपनी लाइफ को थोड़ा सा, स्मार्ट वर्क जनवरी है, गिफ्ट करें अपने आप को। 2025 में अगर हमें मैनिफेस्टेशन करना चालू करना है तो स्वर साधना मस्ट है, इसलिए ये जनवरी में लॉन्च हुई है क्लास। थैंक यू सो मच सुनीता जी, एंड थैंक यू इतना सुंदर सा सेशन लेने के लिए। थैंक यू आपको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत राधे धन्यवाद। मैम, थैंक यू। इतने अच्छे एंड से आपने पूरी क्लास को साधा बांधा और बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू प्रणाम आप मैम, सभी थैंक यू को, सो मच। धन्यवाद सभी का जिन्होंने अपना समय दिया हमारे साथ जुड़े। मैं सोनाली भट्टाचार्य आध्यात्मिक सूत्र में आप सबको का अभिनंदन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। तब तक के लिए, जब तक हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है 24 तारीख तक के लिए, अब विश्राम कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नाम जपते रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी के अमूल्य वक्त का। धन्यवाद 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 मैम, आपका भी धन्यवाद। विशाल सर आपका भी थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल सर, ऑल्सो थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Thank you. Sonali ma'am, I'm there already. I'm I know. messaging you. I'm Thank you. messaging you already. Take care, Thank ma'am. you. Thank you. Bye.